लोकसभा चुनाव की, जिसके लिए भाजपा ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। एक तरफ जहां पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर मेहनत कर रहे हैं, तो भाजपा ने 2019 वाले फॉर्मूले को बड़े रूप में उतारने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। दरअसल चर्चा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी योगी सरकार के कई मंत्री लोकसभा चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। माना जा रहा है कि निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाले कुछ मंत्रियों को लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया जा सकता है। यूपी की 80 सीटों पर क्लीन स्वीप के इरादे से उतरने वाली भाजपा बड़ी तैयारी में जुटी है। एक तरफ जमीन पर महासंपर्क अभियान चलाए जाने की तैयारी हो रही है, तो वहीं लोकसभा चुनाव में पार्टी की तरफ से कुछ ऐसे चेहरों को भी उतारा जा सकता है जो अभी योगी सरकार में मंत्री हैं। पार्टी ने इसके लिए अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। दरअसल कुछ मंत्रियों की उनके क्षेत्र में क्या लोकप्रियता है, इसे लेकर पार्टी एक रिपोर्ट तैयार कर रही है। माना जा रहा है कि सरकार के कुछ बड़े चेहरे लोकसभा चुनाव में ताल ठोक सकते हैं। चर्चा इस बात की है कि इस बार रायबरेली, प्रयागराज, उन्नाव और कानपुर में बड़े चेहरों को उतारा जा सकता है। इसी तरह फतेहपुर, बरेली और पीलीभीत में भी पार्टी का बड़ा दांव सामने आ सकता है, जबकि लखीमपुर, बलिया और मैनपुरी की लोकसभा सीटों पर भी भाजपा बड़े चेहरों को चुनाव मैदान में उतार सकती है। अब चर्चा इस बात की है कि बीजेपी कुछ लोकसभा की सीटों पर जो बड़े चेहरे हैं, जो सरकार में मंत्री हैं, उन्हें भी चुनाव मैदान में उतार सकती है। खासतौर से हाल ही में जो निकाय चुनाव हुए हैं, वहां पर जिन मंत्रियों ने अपने क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म किया, यानी जहां बीजेपी ने सीटें ज़्यादा जीती है, ऐसे मंत्रियों को भी लोकसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार बना सकती है। और इसके लिए कहीं ना कहीं उन मंत्रियों को उनके क्षेत्र में क्या लोकप्रियता है, इसको लेकर भी पार्टी एक रिपोर्ट तैयार करा रही है। ऐसा नहीं कि ये प्रयोग पहली बार होगा। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने ऐसा ही प्रयोग किया था, जब यूपी सरकार के 4 मंत्रियों को लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया था। उनमें से 3 प्रत्याशी जीत गए थे। भाजपा ने यूपी में मंत्री रहे एसपी सिंह बघेल को आगरा से प्रत्याशी बनाया था, जबकि मंत्री रही रीता बहुगुणा जोशी प्रयागराज से उतारी गई। इसी तरह मंत्री रह चुके सत्यदेव पचौरी को कानपुर से टिकट दिया गया, जबकि मुकुट बिहारी वर्मा को भी अम्बेडकर नगर से उतारा गया, पर वो चुनाव हार गए। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा इस बार मंत्रियों की संख्या में इजाफा कर सकती है। जहां तक चुनाव लड़ाने का विषय है, पार्टी के में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है और पार्टी जो भी निर्णय करेगी, सभी लोग निर्णय उसका पालन करेंगे और इसमें कोई वैसा विषय नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जिसे अवसर मिलेगा चुनाव लड़ने का, उसे अवसर चुनाव लड़ेगा और हमारी पूरी पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में अपने सभी घोषित प्रत्याशियों के पीछे खड़ी है। 2024 का चुनाव भाजपा के लिए बहुत अहम है। पार्टी को तीसरी बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना है और इसके लिए वो हर गांव चलने को तैयार है जो उसे सफलता दिला सके। भारतीय जनता पार्टी चुनाव किसी को भी लड़ा ले, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत करारी हार सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कई भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो हैं, उनके क्षेत्रों में नगर पालिका के चुनाव भाजपा हार गई और वहां पर सापा जीत गई है। जहां चुनाव बैलेट पर से हुए, वहां पर हम लोग जीते हैं। अमेठी में जो है वो केंद्र की मंत्री हैं, लेकिन नगर पालिका चुनाव हार गई। चर्चा यहाँ तक है कि जिस तरह नगर निगम के चुनाव में 80% मौजूदा मेयर के टिकट काटे गए, उसी तरह भाजपा 2024 के चुनाव में कई मौजूदा सांसदों का टिकट भी काट सकती है। ये ऐसे सांसद होंगे जिनकी रिपोर्ट अपने इलाके में खराब है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।